मैं असल मौदू और असल पॉइंट्स पर आना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अब इस प्रोग्राम को ख़िताब करेंगे फ़ज़ील शेख रियाज़ अहमद सलफ़ी, रियाज़ अहमद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद जामिअत तौहीद भिवंडी। आपका मौदू है तालीम की अहमियत और ज़रूरत। हो इल्म तो कतरों से उबल सकते हैं दरिया, हो इल्म तो कतरों से उबल सकते हैं दरिया, तुम चाहो तो दर्रों को भी सूरज से मिला दो। मैं फ़ज़ील शेख रियाज़ अहमद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से बसद खुलूस मुल्तमिस गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर आएँ और अपने मौदू की वजाहत करें। आपका मौदू है तालीम की अहमियत और ज़रूरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदर मोहतरम व काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, दीनी मिल्ली भाइयों व ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, तालीम एक अजीम दौलत है। जो शख्स इस दौलत से सरफराज कर दिया जाए वो दुनिया का बड़ा बख्तावर और नसीबावर शख्स है। ये इतनी अजीम दौलत है कि जिस कदर इसकी तकसीम की जाए, इसे बांटा जाए, लोगों पर खर्च किया जाए, उसी कदर इसमें इजाफा होता है। यानी कमी के बजाय इसमें इजाफे के इम्कानात रोशन होते हैं। यह रोशनी की तरफ लोगों को लेकर के आती है। जहालत, तारीकी, खुराफात, बिदआत से लोगों को रोशनास करती है तालीम। ये सिर्फ फर्द की शख्सियत को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे, समाज, पूरी कौम की शख्सियात को निखारती है तालीम। सबसे ज़्यादा इस्लाम ने तालीम पर जोर दिया है। इल्म व हुनर से सरफराज होने पर किताब व सुन्नत के अंदर दलाइल मौजूद हैं जो उभार रहे हैं कि दीन से दूर न रहो, तालीम से जुड़ करके रहो, जेवरे तालीम से आरास्ता रहो, ताकि अहमकों के जुमरे में हमारा और आपका शुमार ना हो। अगर किसी शख्स के पास तालीम नहीं है, इल्म व हुनर नहीं है, तो याद रखें कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, लोगों में उसको वो हैसियत नहीं मिलती है जो इल्म की मौजूदगी में मिलती है। ये शर्फ है, इज्जत है, बुजुर्गी है, तरक्की की तरफ ले जाने का बहुत बड़ा जरिया है इल्म। प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी जरूर थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर उभारा है। इल्म के जेवर से आरास्ता होने की तरगीब दी है। और ऐसे लोग जो इल्म के जेवर से आरास्ता हैं, उनकी जबान के अंदर आप, उनके किरदार के अंदर आप, इबादात में आप सफाई देखेंगे। खैर के मज़ाहिर हमारे और आपके सामने नजर आएंगे। ये बहुत अजीम नेमत है अल्लाह की। अल्लाह जिसे चाहे सरफराज कर दे। बाज़ लोगों ने इल्म के अंदर तकसीम की है, कहा इल्म एक शरई है और एक गैर शरई यानी दुनियावी असरी। मगर कई एक अहले इल्म इस बात की तरफ गए हैं कि सारे उलूम
चाहे वो हिसाब हो, इल्म हिसाब, इल्म मंतिक हो, फलकियात से मुताल्लिक उलूम, या ऐसे ही अर्जियात नबातात से मुताल्लिक इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर्बो ज़र्ब से मुताल्लिक जो उलूम हैं, ये सब के सब, इन सब का राबिता और ताल्लुक दीन से है, दीन से हट करके नहीं। कोई अगर सोशल पढ़ रहा है, साइंस की तालीम ले रहा है, जमीन के अंदर क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, सितारों का इल्म अगर ले रहा है, मकसूद उसका खैर है, तो यकीनन उसका ताल्लुक दीन से, ये दीन से हट के नहीं। इसलिए सारे उलूम को दीन से जोड़ करके देखा जाए, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी अकीदे का इल्म है। इबादात से मुताल्लिक उलूम, जिनको शरई उलूम के नाम से जाना जाता है, इनको फौकियत देनी चाहिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, कहते हैं कि तअल्लमू क़ब्ल अन तुसव्वदू, सरदार बनाए जाने से पहले इल्म हासिल करो। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोकते थे कि इल्म के बगैर मदीने के बाजारों में गश्त मत करो, खरीदो फरोख्त का अगर तुम इरादा रखते हो तो पहले इल्म हासिल कर लो, ताकि नफो नुकसान का पता रहे, हलालो हराम की मारिफत और जानकारी रहे, उसके बाद मदीने के बाजारों में कदम रखो। सख्ती से रोकते थे कि कोई ऐसा शख्स जो तिजारत के अहकाम व मसाइल से गैर वाकिफ है, उसे आशनाई नहीं है, तो ऐसा आदमी मदीने के बाजार में कदम रिंजा ना हो, सख्ती से मना करते थे। इल्म कोई भी हो, कोई अंग्रेजी पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, साइंस पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, उर्दू मीडियम का स्कूल है, बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, अच्छी बात है, मगर दीन से बेगाना होकर चलने की कोशिश मत करो। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां कुरान की तालीम नहीं है, यहां तक कि इंग्लिश में बच्चा फर्राटे से बात करता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मगर उर्दू जबान नहीं आती है उसको। दीन के हवाले से उसके पास मुनासिब मालूमात नहीं है, ये खलल है और ये कमी है। और अभी हम लोगों ने महसूस किया, देखा भी, हमारी बच्चियां बहनें बाज बालिग हैं, ये अहले हदीस का स्टेज बचने की जरूरत है। चाहे हमारे स्कूल की तरफ कोई आए या ना आए, 100 बार जिसको गरज होगी वो आए, वो अपने बच्चे का एडमिशन ले स्कूल में, मगर स्कूल के प्रचार प्रसार के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरेआम मर्दों के सामने जवान बेटियों को बाज़ाब्ता लाया जाए। इससे बचने की जरूरत है। हो सकता है मैं गलती पर हूं, लेकिन मुझे लगा कि यह गलत हो रहा है। बालिग बच्चियां हैं, चाहे कोई माने या ना माने, आपके यहां अगर तालीम के अंदर इस्तेहकाम है, मजबूती है, अल्लाह की कसम नाक रगड़ करके लोग आएंगे। लेकिन इस तरह के मज़ाहिर ये अहले हदीस उलमा को बदनाम करने का भी सबब है और हमारे स्टेज के वकार के भी बिल्कुल खिलाफ है। इससे गुरेज करने की जरूरत है मेरे भाइयों। गलत पैगामात दुनिया तक पहुंचते। प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर बहुत ज्यादा तरकीज की है। आपके कल्ब अतहर पर कुरान मजीद की शुरुआती 5 आयतें नाजिल हुई सूरह इकरा की, जानते? 5 आयतें और 5 आयात में 6 अल्फाज हैं जो तालीम से ताल्लुक रखते हैं। इकरा 2 बार पढ़ो पढ़ो, और शुरू में क्या कहा? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो। इससे क्या समझ में आया कि सबसे पहले पहल दीन से मुताल्लिक इल्म, इबादात से मुताल्लिक, अकीदे से मुताल्लिक, इसको मुकद्दम रखा जाए। बच्चों के जहनों में अकीदे के मसाइल बिठाए जाएं, उनका इस्तेहजार हो, ताकि कोई गुमराह ना कर सके। कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई दुनिया परस्त, कोई मुशरिक हमारे बच्चों को ज़ादे हक से भटका ना सके। अकीदे पर तरकीज हो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, प्यारे मुस्तफ़ा अपने रब्बे कुद्दूस के नाम पर पढ़िए, उसके नाम से पढ़िए, यानी गोया अकीदे की तालीम पहले हो, शरई इल्म से बच्चा हमारा आरास्ता हो। उसके बाद फिर और इंजीनियर बनाओ, कौन मना कर रहा है? डॉक्टर बनाओ, कौन मना कर रहा है? इल्म फल्कियात से आरास्ता करो, कौन रोक रहा है?
हवाई जहाज उड़ाना हमारे बच्चों को आ जाए, कौन मना कर रहा है? इस तरह के उलूम की तरफ भी सबकत करना मुसलमान बच्चों का शिआर होना चाहिए। वरना सिर्फ मस्जिद मदरसा पकड़ करके ही नहीं, दुनिया को भी देखना। हमें दूसरी कौमों पर बरतरी हासिल करनी है, उनसे आगे बढ़ने की सही और कोशिश करनी है। और आपको मालूम है, खबर अभी जल्दी की है, 53 बच्चों ने यूपीएससी क्रैक किया है, 53 मुसलमान बच्चों ने। और फिरका परस्तों के पेटों पेट में दर्द शुरू हुआ, दर्द। और एक बार एक जगह एक स्कूल है बड़ा मारूफ, आपने वो भी खबर सुनी होगी, कई बच्चों ने नीट एग्जाम क्रैक किया, वो स्कूल की मान्यता को रद्द करवा दिया फिरका परस्तों ने, दंगाइयों ने। यह सूरत हाल है। तालीम के जरिए आगे बढ़ो, कौम की खिदमत करो, मिल्लत की खिदमत करो, दीन की खिदमत करो। एक डॉक्टर दवाखाने में बैठकर क्या दीन नहीं बता सकता है? एक इंजीनियर अपनी ऑफिस में बैठ करके अल्लाह की तरफ, रब की तौहीद की तरफ लोगों को नहीं ला सकता है? वहां चांसेस ज्यादा हैं। शायद उलमा की बातें कम असरअंदाज हो, लेकिन अल्लाह अगर मकाम दे दे, कोई कलेक्टर बन गया, आईपीएस आईएएस की डिग्री लेकर के अगर बैठा हुआ है, जाहिर बात है उसकी बात में दम होगा। वो कुछ कहेगा तो लोग बहुत तवज्जो के साथ उसकी बात सुनेंगे। आप असरी उलूम को हासिल करके भी दीन की तरफ ला सकते हैं, जहन साजी कर सकते हैं। हमारा एक साथी है, बल्कि शागिर्द, 6 महीने में कुरान को हिफ्ज किया, यूपीएससी क्रैक करने की मुकम्मल सही और कोशिश किया, बस चंद नंबरात से पीछे रह गया। फिर वो बच्चों को तालीम देने लगा, उसमें अलग अलग ख्याल के बच्चे, कहा इतने इश्कालात और शुबहात इस्लाम के ताल्लुक से बच्चे पेश करते हैं कि बताना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम सवाल आपको भेजेंगे, सवालों के जवाबात आप दिया कीजिए, ताकि हम तसल्ली बख्श उन्हें जवाब दे सकें। कल्याण में हमारी क्लासें चलती हैं, वहाँ अलग अलग फिक्र और नज़र के बच्चे आते हैं, सवालात करते हैं, मुसलमानों के ऊपर तंज करते हैं, इस्लाम के ऊपर शुबहात पेश करते हैं, हमें जवाब देना पड़ता है। वो उस फील्ड में रहकर दीन की खिदमत कर रहा है, समझा रहा है, बिसात भर सही और कोशिश कर रहा है। तो अब अगर किसी ने मस्जिद पकड़ लिया है, मदरसा पकड़ लिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मस्जिद और मदरसे से बाहर की जो दुनिया है उससे बेखबर हो जाए। और कोई बंदा इंजीनियर और डॉक्टर बन गया है, तो अब इसका मतलब यह नहीं कि इबादत के हवाले से जो जरूरी मसाइल हैं उनकी भी वाकफियत ना हो। कोई डूब रहा है, डूबने दो। कोई शिर्क में और शिर्क की गलाजत से लथपथ है, उसे बर्बाद होने दो। इतनी बेफिक्री और इस तरह की बेगैरती का मुजाहरा न किसी शरई इल्म से मुत्तसिफ शख्स के लिए मुनासिब है और न ही असरी उलूम से मुत्तसिफ शख्स के लिए मुनासिब है। हम जिस फील्ड और मैदान में रहें उसमें तो खिदमत करें, काम करें, लेकिन दाएं बाएं भी तो देखें। मदरसे में जो बच्चे आएंगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन मदरसे की चिहार दीवारी के बाहर जो कुछ हो रहा है, बिहार से, बंगाल से, यहां वहां से काम करने वाले लोग जो मौजूद हैं, कभी उनको भी तो दर्स दें, हम उनको भी तो मस्जिद की तरफ लाने की सही और कोशिश करें। ये क्या दावत का काम नहीं है? हमारे यहाँ मुझे लगता है इसमें कमी है, हमारे यहाँ कमजोरियां पाई जाती हैं। इस जानिब भी तवज्जो देने की मेरे दोस्तों और भाइयों जरूरत है। कभी दावत पर बुलाया जाए, कभी मदरसों के अंदर सालाना अंजुमनें होती हैं, उनमें लोगों को मदऊ किया जाए, तौहीद का दर्स दिया जाए। ये सारे मामलात हैं मेरे दोस्तों और भाइयों। तो सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, 5 आयतें और 6 अल्फाज हैं जो 6 के 6 इल्म पर दलालत करते हैं। पढ़ लिख लो, होशियार बन जाओ। 2 बार अल्लाह ने कहा इक़रा, पढ़ो, और 2 कलिमात अल्लमा नाम के हैं, अल्लमा उसने सिखाया, इसका ताल्लुक भी इल्म से है। और एक कलेमा कलम है, कलम, जो ये वसीला इल्म है, इल्म को एक जगह से एक सफहा से दूसरे सफहा पर मुंतकिल करने का आला है कलम। कलम का भी जिक्र अल्लाह ने इन 5 आयतों में किया।
और एक कलेमा है लम यालम। लम अलग है और यालम अलग है, उसका ताल्लुक भी आलिमा यालमो, जानना, मारिफत हासिल करना। 6 कलिमात, 5 आयतें और कलिमात 6 हैं। 6 का ताल्लुक इल्म से है, तालीम से है। पढ़ो, भागो मत इधर उधर, इल्म हासिल करो, खूबसूरत हो जाओगे, मुहज्जब हो जाओगे, मुज़य्यन हो जाओगे। एक आलिम शख्स ठीक है, इल्म दीन और इल्म शरई से नावाकिफ है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसकी गुफ्तगू जब आप सुनेंगे आपको लगेगा ये पढ़ा हुआ इंसान है, पढ़ा लिखा। और एक बहुत अमीर कबीर शख्स है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी बातों से जिहालत की झलक हमें और आपको महसूस होगी, दिखेगी, समझ में आएगी। इसीलिए अरब का एक बहुत बड़ा शायर कहता है, तअल्लम फलैसल मरो यूलद आलिमा। बाज़ लोगों ने इसकी निस्बत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की है। तअल्लम फलैसल मरो यूलद आलिमा, सीख लो, कोई भी इल्म बेकार नहीं है। अगर इल्म वाला उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो कोई भी इल्म बेकार नहीं है। वकील बन जाओ आप, कौन मना कर रहा है? जरूरत है, जज बन जाओ आप, और लोग बन रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो जज बनते बनते दीन को बेच डालो आप, वकील बनते बनते ईमानदारी का सौदा कर लो आप, हर गलत चीज को सही साबित करो और पैसे लो पेटी भर भर के। ये नहीं, गलतियां कहां नहीं है, कहां नहीं है। हम लोगों से गलतियों का इर्तिकाब नहीं हो सकता? हो सकता है। 7:30 बजे मदरसे में पहुंचना है और पहुंचे 7:35 पर और लिख रहे हैं 7:30। ये गलत नहीं है, ये भी गलती है, ये भी खलल है। इस हवाले से भी रब्बुल आलमीन के यहाँ इस्तिफ़सारात होंगे, गर्दनें नाप दी जाएंगी, चाहे कोई आलिम हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो। इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है मेरे दोस्तों और भाइयों। प्यारे हबीब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर कुरान अजीज का नुज़ूल हो रहा है और तालीम पर तवज्जो दी जा रही है। तालीम के बारे में लोगों को उभारा जा रहा है। मैंने अभी जिक्र किया 6 कलिमात और अल्फाज हैं जो इल्म से मुताल्लिक़ हैं, इल्म से उनका बाज़ाब्ता राबिता और ताल्लुक़ है मेरे दोस्तों और भाइयों। तो इल्म एक अजीम दौलत है, एक अजीम सरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे अता कर दे। इल्म शरई को तरजीह दो। उसके बाद अल्लाह जब इल्म शरई की दौलत से सरफराज कर दे तो दूसरे उलूम की तरफ आप तवज्जो फरमाइए, दूसरे उलूम, और उसमें इंशाअल्लाह भी खैर है। उसके ज़रिए से भी खिदमत होगी, इंसानियत की खिदमत, समाज की खिदमत, मुआशरे की खिदमत, और भी बहुत सारे मसाइल इस हवाले से पेश किए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि ये कुत्ता जो नजिस ऐन है, इसे अगर मुअल्लम बना दिया जाए, सिखा दिया जाए, शिकार कैसे करना है, कैसे पकड़ना है, कब जाना है, बिस्मिल्लाह बोल करके अगर कुत्ते को, शिकारी कुत्ते को छोड़ा जाए, वलम यशरकहा अहदुन शरीक यशरक, कोई दूसरा कुत्ता शरीक ना हुआ हो जो गैर मुअल्लम है, और इस तालीम याफ्ता कुत्ते ने शिकार को पकड़ा, झिझोड़ा, यहां तक कि वो शिकार मर गया, चूंकि मुअल्लम है, तालीम याफ्ता है, सिखाया गया है उसको, पढ़ाया गया है उसको। प्यारे हबीब की हदीस से यह बात मालूम होती है कि उसे खा लो, उस जानवर को, उस परिंदे को, उस खरगोश को, हिरन को जिसको कुत्ते ने पकड़ा हो और कई बार हिलाया हो, उसी में मौत हो गई। गैर मुअल्लम कुत्ता उसके शिकार में शामिल ना हुआ हो, बिस्मिल्लाह बोल करके छोड़ा गया हो उस मुअल्लम तरबियत याफ्ता कुत्ते को, वो जानवर मर भी गया है। शिकार, शिकार वाला जानवर, हलाल जानवर, माकुलुल लहम, तो खाना जायज है, खाना जायज है। और अगर जिंदा ही है तो बिस्मिल्लाह बोल करके ज़ब्ह कर दो। लेकिन अगर ज़ब्ह का मौका नहीं मुयस्सर आया तो ऐसी सूरत में खाना उसका जायज है। ये दीन है। इल्म को इस कदर अहमियत दी गई, इंसान मस्जूद मलाइक करार पाया।
इसे इल्म की बुनियाद पर वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। बहुत सारी चीज़ों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म दिया और उसके बाद फरिश्तों से कहा बताओ ये क्या चीज़ है। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पेश किया तो सारी चीज़ों का के नाम वो बताते चले गए। फौकियत मिली, बरतरी मिली और इसी बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने फरिश्तों को झुकने का हुक्म दिया। कहा सजदा करो, सजदा करो। फरिश्तों के ऊपर अल्लाह ने इसे इल्म की बुनियाद पर इंसानों को फाइक करार दिया। सजदा जैसी अजीम इबादत है, हालांकि वहां इबादत मकसूद नहीं, तकरीम मकसूद है। एक मखलूक पर दूसरी मखलूक को बरतर जाहिर करना यह मकसूद है। उस काम का भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया। इसे इल्म की बुनियाद पर, इसको हल्के में मत लो मेरे दोस्तों और भाइयों। हमारे यहाँ एक कमी है बहुत बड़ी। अगर अब्बा जान है प्लास्टिक का कारोबार कर रहे हैं, घर में बच्चा बहुत ज़हीन है माशाअल्लाह, तो अब उसको दाएं बाएं नहीं देखना, उसी लाइन से जुड़ा रहेगा वो। ये कमी है हमारे यहाँ। कोई लोहा बेच रहा है तो बेटा लोहा ही बेचेगा, है ना। ये बहुत बड़ा खलल है। जबकि बहुत सारे अहबाब, साथी, दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनसे हमारा राबिता है, मालूम होता है कि ज़हीन तरीन बच्चे उनके यहाँ हैं, मगर भंगार के अलावा किसी और तरफ दिमाग जाता ही नहीं। ये कमी है। बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने दीजिए। आज अगर दिन का 2000 10,000 लेके आ रहा है, याद रखो अगर आपने इल्म के जेवर से आरास्ता कर दिया तो दुनिया आखिरत दोनों बन जाएगी। दुनिया में भी इज्जत, आखिरत में भी इज्जत। ऐसे कई हैं जिनको मैं जानता हूं, हमारे अहबाब हैं, साथी हैं, उनकी तादाद बड़ी कलील है, मुख्तसर है, जिन्होंने पैसों को सही जगह पर इस्तेमाल किया, अपने बच्चों को हाई एजुकेशन से सरफराज किया, ऊंची तालीम दिलाया उन्होंने, और फिर आज बहुत खुश है वो, मुतमईन है वो। कहते हैं मौलाना साहब नमाज भी बच्चा पढ़ता है, वो 10 रातों का एहतिकाफ भी किया है और अल्लाह की तौफीक से बहुत अजीम मकाम उसे मिला हुआ है, बड़ी खुशी होती है। तो अच्छी तालीम दो, ऊंची तालीम दो, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वो कलेक्टर बनाओ। वो एक हाफिज बच्चा है छोटा, कहता मैं कलेक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, मेरे लिए मुश्किल नहीं, आसान है ये, सब कुछ मैं एक ही झटके में पास कर लूंगा इंशाल्लाह। और अगर इसकी इजाजत दे दी जाए तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, पढ़ो, फिर देख लो मैं कितना पढ़ूंगा। बच्चों के जहन में ये चीजें होती। वालिदैन को तवज्जो देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए दीनी इल्म के साथ साथ जो असरी उलूम हैं उनकी तरफ भी लाओ आप। प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा हैं, असहाब हैं, साथी हैं, प्यारे नबी की मजलिस में बैठ रहे हैं और कुरान सुन रहे हैं, कुरान के हाफिज बन रहे। 7 सहाबे किराम के बारे में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब में जिक्र किया, लिखा, कहा कुरान का नुज़ूल इजलाल हो रहा है और वो सहाबा हैं याद करते जा रहे हैं। जिस दिन कुरान की आखिरी आयत का नुज़ूल हुआ उस दिन उसको याद करके वो हाफिज कुरान बन गए। नबी की जिंदगी में, नबी की जिंदगी में 7 ऐसे सहाबा थे जिन्होंने अनज़हर क़ल्ब कुरान को याद कर लिया था। उसमें नाम आता है उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु का, अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का, अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु का, और ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु का। 7 सहाबा किराम के बारे में खुद कहा है इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने, वक़द बलगना, हम तक ये बात पहुंची है, अन्नहुम हफिजुल कुरान फी हयाति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे हबीब की जिंदगी में इन्होंने कुरान को याद कर लिया था। वैसे अबू बकर सिद्दीक भी हाफिज कुरान थे रजी अल्लाह अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हाफिज कुरान थे, मगर मुस्तफ़ा की जिंदगी में इन 7 सहाबा किराम ने कुरान को ज़बानी याद किया था।
7 सहाबा किराम फाजिल सहाबा। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, और ये इतनी अजीम बात है कि इसका तज़किरा जगह जगह होना चाहिए। साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे फाजिल सहाबी अशरे मुबशरा में से हैं। कहते हैं अल्लाह की कसम, चंद सहाबा को अगर छोड़ दिया जाए, इतना ज़हीन, इतना हाजिर दिमाग, नुक्ता शनास, हलीम और बुर्दबार शख्स मैंने किसी और को नहीं देखा। इतना बड़ा आलिम चंद सहाबा को छोड़ दिया जाए, मेरी निगाहों में कोई और नहीं है। किनके बारे में कहा? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के बारे में। प्यारे हबीब दुनिया से जब तशरीफ ले गए तो उनकी उम्र महज 13 साल थी। और साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, चंद सहाबा को छोड़कर मेरी निगाहों में इतना बड़ा आलिम कोई और नहीं है। और हालत क्या है? प्यारे नबी के दुनिया से जाने के बाद एक अंसारी सहाबी से कहते हैं, चलो फलनतलुबिल इल्मा, इल्म हासिल किया जाए, क्योंकि प्यारे नबी दुनिया से चले गए। नबी के अजिल्ला सहाबा, केबार सहाबा मौजूद हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लोग भी रख्ते सफर बांध जाएंगे, दुनिया से ये भी चले जाएंगे। इसलिए चल करके उनसे इल्म हासिल कर लिया जाए। पता चला कि अवाली मदीना में, शहर मदीना के किनारे वाले हिस्से में एक सहाबी हैं, उनके पास इल्म का जखीरा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम के बड़े सहाबा कहते हैं बहुत बड़े आलिम, बच्चे हैं, अभी 13 साल की उम्र है, प्यारे हबीब दुनिया से चले गए। उनका हाल यह है कि दोपहर में पहुंचते हैं, जोहर की नमाज से फरागत के बाद, और देखते हैं कि सहाबी रसूल सोए हुए हैं, दरवाजा बंद है, कैलूला का वक्त है, जगाना मुनासिब नहीं समझा, दरवाजा के सामने, दरवाजे के बाहर के हिस्से में सो गए। कहते हैं फतवस्सतु रिदाई, जो चादर थी कंधे पर उसको उठाया और मोड़ करके उसको तकिया बनाया और सो गया। मदीने की आबो हवा सख्त शदीद, हवाएं चल रही हैं, गर्दो गुबार ऊपर आ रहे, बदन पूरा रेत के जर्रात से ऐसा लग रहा था ढक जाएगा। असर की नमाज का वक्त हुआ, दरवाजा खुला, सहाबी रसूल नमाज पढ़ने के लिए निकले। फस्तैक़ज़तु, बेदार हो गया मैं, जाग गया मैं, दरवाजे की आवाज से मैं बेदार हो गया। कहने लगे कहां? मल्लदी जा बिक, किस चीज ने आपको यहां आने पर मजबूर किया? वजह क्या है? आप यहां आए क्यों? प्यारे हबीब के चचाजाद भाई, आपने मुझे बुला लिया होता, मैं चल करके आपके पास आ जाता, इतना दूर चल करके आप आए हो, वजह क्या है, सबब क्या है? कहा कि इल्म नहीं चल करके जाता है, इल्म चल करके नहीं जाता है, साहिब इल्म नहीं जाता है, इल्म का जो तालिब होता है वो चल करके आता है। मेरा हक था कि मैं चल करके आऊं, आप साहिब इल्म हो, आलिम हो, मुझे इल्म हासिल करना है आपसे, आप चल करके जाओ, ये आपका हक नहीं है, मेरा हक है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर इस रिवायत को जिक्र किया है, और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया है। सनद के एतबार से और कई एतबार से ये रिवायत सही है। ये कौन लोग थे? साहिब इल्म हैं, इल्म का मुनासिब अंदाज का जखीरा है, लेकिन इसके बावजूद प्यासे हैं, भूखे हैं। जहां इल्म मिल जाए उसे हासिल करने के लिए इनके यहां तड़प है, जज्बा है। इसी जज्बे की जरूरत है। आज तर्जमा कुरान मौजूद है, कितनी बार कुरान खत्म किए भाई? एक साहब कह रहे 2 बार कुरान खत्म कर दिया रमजान के महीने में, एक साहब ने कहा 3 बार कुरान खत्म किया, एक ने कहा सिर्फ 1 बार। मैंने कहा समझो कहो, कुछ सुनो, समझो, जानो अल्लाह ने क्या पैगाम दिया है, अल्लाह ने किन चीजों से मना किया है, अल्लाह ने किन चीजों का हुक्म दिया है, कुछ जान पाए? कहना कुछ। सबसे ज्यादा यह किताब पढ़ी जाती है पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, मगर सबसे ज्यादा इस किताब के ना समझने वाले लोग मौजूद।
समझते नहीं, बस यूं ही ऊपर ऊपर से पढ़ते। तबर्रुक के लिए नेकियां मिल जाएंगी, समझना नहीं, समझने में मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, वक्त दरकार है, इसलिए समझते नहीं लोग। समझो, आप इल्म हासिल करो, आप स्कूलों में, और ऐसे ही स्कूलों के अलावा मदरसों में दीनी तालीम का नज़्म होता है अल्लाह की तौफीक से। दीनी तालीम के साथ साथ वहाँ असरी उलूम का भी एहतमाम है। सोशल, हमारे यहाँ मदरसा जामिअतुत तौहीद है, सोशल साइंस है, और साइंस भी है, मैथ भी है, मराठी भी है, महाराष्ट्र निसाब की किताबें भी शामिल की गई हैं अल्लाह की तौफीक से। ऐसे अगर ये स्कूल है सुफ़ा इस्लामिक स्कूल, तो यहाँ पर भी इंतज़ाम होना चाहिए, कुरान की तालीम हो, और अल्लाह की तौफीक से शायद इस पर तवज्जो दी जा रही है, दुआएं सिखाई जाएं। एक बच्ची ने अरबी में तकरीर किया है, बहुत अच्छा लगा। बाज़ जगह एराबी गलतियां हैं, मगर इन तमाम के बावजूद काबिल तारीफ है। इससे यह पता चला कि दीनी तालीम का भी एहतमाम है। दीन को भी लेके चलो, अकीदे को भी लेके चलो, मनहज को भी लेकर के चलो। ऐसा ना हो कि यहां से जाने के बाद कोई बआसानी गुमराह हो जाए, किसी और गलत रविश पर चल पड़े हमारी कोई बहन, कोई बेटी। ये जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों और भाइयों। जरूरत के हिसाब से आप फीस लो आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दीन को साइड में कर दिया जाए। दीन को लेकर के चलोगे इंशाअल्लाह खैर होगा, और दुनिया में भी इज्जत, आखिरत में भी इज्जत। एक जरूरी बात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसले नफ़ और ज़रर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। शुआओं को कंट्रोल में कर रहा है इंसान, सितारों पर कमंदे डाल रहा है इंसान, मगर खुद का इरफान नहीं है इसे। मैं कौन हूं, मुझे किस लिए पैदा किया गया है, हमारा मुनइमे और खालिक हकीकी कौन है, इसका इसे पता नहीं, मालूम नहीं। ऐसे इल्म की जरूरत नहीं है। ये मौत है, मौत जो इंसान को खुद से गाफिल कर दे। हमारी पैदाइश का जो मकसद है इबादत, उससे इंसान को गाफिल कर दे। ऐसे तालीम की जरूरत नहीं, ऐसे इल्म की मुसलमान को हाजत नहीं है। ऐसे डिग्रियों पर थूकता है मुसलमान कि जिस डिग्री के चक्कर में हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू महफूज ना रहे, ईमान, तकवा, परहेजगारी खतरे में पड़ जाए, ऐसी तालीम की जरूरत नहीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक और जगह पर कहा था, तहजीब फरंगी है अगर मर्गे उमूमत, है हजरत इंसान के लिए उसका समर मौत। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाबे नजर मौत। बेगाना रहे दी से अगर मदरसा जन, है इश्क व मोहब्बत के लिए इल्म व हुनर मौत। अगर मगरबी तहजीब, ईसाई तहजीब हमारी माओ की फितरी हया को अगर छीन रही है, तो फिर ये मौत है, ये तरक्की नहीं है, ये रिफात नहीं है, ये बुलंदी नहीं है। और ऐसे ही हमारी बहन बेटियां जिस इल्म को पा करके वो दीन को भूल जाएं, याद रखें तरक्की के कितने ही आला मनाजिल वो तय क्यों ना कर लें, ये तबाही है, ये बर्बादी है। ऐसे ही किसी भी मदरसे को दीनी इल्म से खाली नहीं रहना चाहिए। मदरसा हो, स्कूल हो, दीनी उलूम का इम्तिजाज ये जरूरी है, अल्लामा कह रहे हैं, वरना फिर तरक्की हो, रिफात हो, बुलंदी हो, कुछ भी हो, कितने भी आला और आरफा ही क्यों ना हो जाएं, दुनिया की निगाहों में बहुत ही मुअक्कर और बाअदब कहलाएं, अगर दीन नहीं है तो वो मदरसा मदरसा नहीं है। अगर दीन नहीं है तो वो स्कूल स्कूल नहीं है। अगर दीन नहीं है तो आप कितने ही एजुकेटेड क्यों ना हैं, आपकी हैसियत न इंसानों की निगाह में जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह वाले हैं, और न रब्बुल आलमीन की निगाह में कुछ बन सकती है। इसलिए दीन को भी मद्देनजर रखें, इंशाअल्लाह इसमें खैर है, भलाई है। ये तमाम
स्कूलों के लिए पैगाम है, ये किसी स्कूल पर नक़द नहीं है मेरे दोस्तों और भाइयों। और हम जानते हैं कि स्कूलों में भी अल्लाह की तौफीक से हमारे यहाँ एक है इक़रा, वो बच्चों को बुलाया जाता है फजर के बाद ही और उनको कुरान का हाफिज़ बनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा लेकर के चलते हैं। अरबी ज़बान व अदब पर भी तरकीज़ है और यहाँ पर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है। ऐसे इदारों पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर कायम रख, जब हमारा ख़ातिमा हो दीन पर हो, ईमान पर हो, सलफ़े सालिहीन के मनहज मुस्तकीम पर हो। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।